हेलो। हेलो। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So before I start, yes, I think you have done all problems. जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, प्रॉब्लम जो हैं वो कर लिया आप लोगों ने, सबमिट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 29। 29। यस सर। कमल है क्या? कृष्णकांत है क्या? यस, कृष्णकांत। यस सर। यस सर। करके देख लिया बेटे? हाँ सर, मैंने उसको बनाया था, मैंने और आदित्य ने दोनों ट्राई किया था। उसमें दो लूप से तो बना नहीं, वो इसे बना दिया था, उसको आ गया था आंसर किससे सर। यानी किससे जनरल बनाया था? जनरल जनरल फॉर्मुलेशन करके बनाया था, तो उससे बन गया था, आंसर आ गया था। कैन यू शेयर? नहीं, शेयर करके करेंगे, एक बार शेयर करेंगे, एक बार क्या क्या दिखाया था, एक बार जरा अगर दिखा दें तो। सर जस्ट थोड़ा डिस्कस दैट क्वेश्चन फटाफट। हाँ, सर आप कंटिन्यू रखिए सर, मैं थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरा पीसी चालू होने में सर। ठीक है। तो ये जो है 29 जो है कृष्णकांत ने और आदित्य ने किया है ये। सो दे कैन शेयर, है ना? तो प्रोसीजर तो वही है, बट सोल्व करने के लिए हो सकता है आपको तो मैटलैब से सोल्व किया, किससे सोल्व किया आप लोगों ने? मैटलैब से सर। हाँ, मैटलैब से ठीक है। नहीं हो गया ना, मतलब प्लॉट नहीं आए, अगर वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा और जो है जो कोरस्पॉन्डिंग थीटा, सो दैट इज फाइन। ठीक है। इसके अलावा जो है मैं एक बार देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ, क्लास चल रही है अभी, क्लास चल रही है। कोई कौन है? सर कुछ डॉक्यूमेंट्स सर आपको देने थे, पटनायक सर ने बोला है। वो भारत भारत अरविंद है, इनको दे दो। अच्छा, इसके अलावा जो है आप फिफ्थ चैप्टर से और नोट करिएगा, या फिफ्थ चैप्टर जस्ट नोट डाउन, उसको मैं उस पर भी डाल दूंगा क्या इसमें जो है गूगल क्लासरूम में, सो दैट यू कैन सबमिट 5.2। let me type in the chat box 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12, 5.15, 5.17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 चैट बॉक्स में डाल दिया है, जस्ट चेक इट। क्लियर? इसको मैं गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा। लेट मी डू इट सेम। This is strength of directional Levina.
mechanics. Flowing coulombs here, textbook, submit. So Google Form. इसमें 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास. So I have sent that. Okay. इसमें भी कोई डाउट आए तो उससे पहले पूछ लेना, लास्ट डेट से पहले. ओके सर. टाइम पे आ रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगा. ठीक है. तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? So we started this strength of composite lamina macro mechanics. ठीक है. तो इसके लिए जो है दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड, है ना. ये सब हमने बात कर लिया था, राइट. तो इसके अंदर हम फेलर क्राइटेरिया, दे कैन प्रेडिक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अंडर बाइएक्सियल स्ट्रेस स्टेट यूजिंग स्ट्रेंथ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिएक्सियल टेस्ट. तो फेलर क्राइटेरिया का मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशंस में फेलियर डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द डाटा दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिएक्सियल टेस्ट. ठीक है. ये चीज डिस्कस हुआ था. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो व्हेन वी टॉक अबाउट लेमिना दैट इज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, दिस इज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, है ना. सो एंड देयर वुड बी डायरेक्शन डिपेंडेंसी ऑफ स्ट्रेंथ. ओके. अभी देखिए आइसोट्रोपिक मटेरियल में तो क्या था कि आपने क्या किया, फॉर ए गिवन लोडिंग कंडीशन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, है ना, आपने क्या किया था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लिए थे 1 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, और देन यू मेड यूज ऑफ सम क्राइटेरिया. एंड जैसे मान लीजिए सिग्मा 1 निकाल लिया आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस, और स्ट्रेंथ एक कंपेयर कर दिया. द कंपैरिजन क्यों कर पाए, क्योंकि स्ट्रेंथ इन दिस डायरेक्शन या इन दिस डायरेक्शन और इन एनी अदर डायरेक्शन वाज सेम इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल. तो वहां पे मीनिंग था हमारा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाला, और उसके बाद फिर जो है आपने जो है उसको कंपेयर किया टू डिफाइन फेलियर. बट ऐसा इसमें नहीं है. सो हियर वी हैव infinite number of strength values. Okay, we obtained through uniaxial test depending upon the direction of load application. अगर आपके पास लेमिना है इस तरह से, राइट, तो इस डायरेक्शन में अगर आप लोड लगा के टेस्ट करोगे तो एक स्ट्रेंथ आएगी, इसमें करोगे तो एक आएगी. सो इट्स मीन दैट वुड बी फंक्शन ऑफ दिस फाइबर ओरिएंटेशन, राइट. That's why that we do is we go for some basic strength parameter. One is this the longitudinal and compressive strength in x direction, like 1 direction, similarly in 2 direction, and this shear strength. So this is what we calculate. ठीक है. तो इन 5 स्ट्रेंथ पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हम डिफाइन करेंगे, राइट. सर वो अभी बताऊं क्या, वो मतलब क्वेश्चन सर 29 वाला पीडीएफ, क्या चीज, उसका प्लॉट दिखाना है सर अभी. हाँ हाँ ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. करिए एक बार, चलो ठीक है. जस्ट गो फॉर दैट. ये मैंने स्क्रीन शेयर की है क्या आपसे? सर नहीं सर, अभी नहीं हुई आपकी तो. अरे यार स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर नहीं की सर. तो मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. आई फॉरगेट टू शेयर. सर स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रही है. चलो, बट किस तरह की स्क्रीन दिख रही है आपकी, पता नहीं. हाँ अब आया, ठीक है. हाँ सर ये प्लॉट होता है इसमें सर, इसका वेरिएशन जो शेयर का. एक काम करो, प्रोग्राम में जाओ, प्रोग्राम में जाओ.
प्रोग्राम में जाओ, थीटा कहाँ है, ये एक्स है ना, एक्स, इसको छोटा करो, इसको हाँ और छोटा करो इसको। सर माइनस में वैल्यू, नहीं 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 माइनस में नहीं यार, 0, इसको आप रेंज में डिफाइन कर सकते हैं ना, कैसे डिफाइन करते हैं? सर एक्चुअली सर मैं प्लॉट करना चाह रहा था, उसमें प्लॉट एरे से प्लॉट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको एक एक वैल्यू लिख के फिर किए, तो इसमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे मैंने प्लॉट का प्रोग्राम बनाया तो इसमें ये प्लॉट तो हो ही नहीं रहा था, तो इसमें पता नहीं प्लॉट तो वैसे हो जाएगा ना, वैसे हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्या है आपका? इससे तो सर ये प्लॉट हुआ है सर, तो इसकी वैल्यू हाँ तो ठीक है ना, ये भाई आपने कुछ वैल्यू ली इसलिए इस तरह से आएंगी, अदरवाइज जो है आप इसमें नंबर ऑफ जो वैल्यू बढ़ा देंगे ना थीटा की, तो वो फिर और कम आ जाएगा, फिर स्मूथ कर्व बनेगा। बट जो मैक्सिमम और मिनिमम 2 आ रहे हैं ना आपके, जैसे अपन एक्सपेक्टेड कर रहे थे। ये सर 60 डिग्री का है, वो आसपास थी वो भी। हाँ हाँ वही ठीक है, मतलब आ रहा है ना, उसी तरह से प्लॉट आएगा वही, वो है ना। यस सर। हाँ तो इसको एक्चुअल में उसी तरह से करना था, ठीक है। तो इसमें जो है 62.8 और 29 समथिंग कुछ डिग्री वैल्यू आ रही है इसमें। वो तो स्मूथ करके देखे ना, फिर आ जाएगा इसमें। ओके ओके सर। और ये जरा एक बार इनके साथ शेयर कर लेना, क्लासमेट्स के साथ। ठीक है सर। तो मैं डिस्कस कर रहा था, ये वाला डिस्कस कर रहा था कि जो व्हाट आई डिस्कस कि हमारा जो आइसोट्रोपिक मटेरियल में तो क्या है ना कि व्हाट वी डू इज कि अगर मान लीजिए आपका जो है स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई, तो आप क्या करते थे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लिया था और उसको स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर दिया था, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है हर डायरेक्शन में सेम था, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और इन अदर डायरेक्शन, तो इसलिए हम कंपैरिजन कर पा रहे थे। बट हियर द सीन इज डिफरेंट, तो डायरेक्शन एंड डिपेंडेंसी ऑफ स्ट्रेंथ है इसके अंदर, तो इसलिए वो सब नहीं कर सकते हम। और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ वैल्यूज, क्योंकि अगर मान लीजिए हम अगर फाइबर लेते हैं, लैमिना लेते हैं, तो वी कैन चेक इट स्ट्रेंथ बाय अप्लाइंग लोडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया या इस डायरेक्शन में, सो वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ वैल्यूज। बट यहाँ का क्या करने वाले हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ पैरामीटर हम निकालेंगे, 5 बेसिक स्ट्रेंथ पैरामीटर हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दिस कि अगर इधर करते हैं टेंसाइल तो ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडल टेंसाइल, सिमिलरली लॉन्गिट्यूडल कंप्रेसिव, ट्रांसवर्स टेंसाइल, ट्रांसवर्स कंप्रेसिव, ओके एंड द शियर, तो ये पैरामीटर आपको लेने हैं, सो इसी का यूज हम करेंगे, राइट। और उसके बाद जो है आई टॉक्ड अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, जो डिपेंडेंसी है ये जो है द बेसिक यूनिट वैल्यू नोन ओनली फॉर द प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, ये प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंड द एक्चुअल स्ट्रेस फील्ड नीड टू बी ट्रांसफॉर्म टू द प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस। जैसे मान लीजिए आपका फाइबर इस डायरेक्शन में अलाइंड है, हमने जो स्ट्रेंथ निकाली है उस डायरेक्शन में निकाली है 1 2 3 की डायरेक्शन में, बट लोडिंग इधर लग रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रेसेस हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन डायरेक्शन 1 and 2 व्हिच आर नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स टू द फाइबर डायरेक्शन, तभी हम जो है कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। whenever the actual stress field refer to the principal material axis or multi-axial, then what you'll have to do is a direct comparison of actual stress field with the preceding uniaxial strength may not be valid and a suitable failure criteria must be used। जब मल्टी एक्सेल का केस आता है, मल्टी एक्सेल का, तो इस तरह का नहीं कर सकते हम, जैसे कि हमारा जैसे हमारा अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करें, अगर मल्टी एक्सियल लोडिंग है, मल्टी एक्सियल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हैं, then this is not that simply you just compare stress with the strength and then tell, for that you will have to use some failure criteria, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। so orthotropic जो failure criteria for orthotropic material are written in terms of stresses and strength along
प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस रेदर देन प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। अगर आप ध्यान करें, अगर आइसोट्रोपी की केस में जो हमने फेलियर क्राइटेरिया लिखा था वो लिखा था सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की फॉर्म में। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर याद हो आपको, वॉन मिसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, याद है? यस सर। ओके, बट यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि क्योंकि प्रिंसिपल जो स्ट्रेसिस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ तो 1, 2, 3 डायरेक्शन में नोन है, राइट, बट प्रिंसिपल जो डायरेक्शन है वो अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। तो हमारा जो फेलियर क्राइटेरिया दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसिस एंड द स्ट्रेंथ अलोंग प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, दैट इज 1, 2, 3। ओके, ओके, ये मैंने बात किया था, ये बेसिक स्ट्रेंथ पैरामीटर हैं। उसके अलावा ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि जब जो लोडिंग है वो जो है आपका लोडिंग अगर प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में है, ओके, जैसे जैसे मैंने दिखाया शियर, आई एम जस्ट टॉकिंग द इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस, है ना, डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें शो किया गया है आपका, जैसे यहाँ शो किया गया है, ठीक है, तो प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये नेगेटिव स्ट्रेस शियर स्ट्रेस है। तो अगर इसको देखें, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ओके, जिसमें कि ये टेंशन लग रहा है एट 45 डिग्री टू द फाइबर ओरिएंटेशन और कंप्रेशन लग रहा है इन नेगेटिव 45 डिग्री। और इसी तरह से अगर आप इसके लिए भी देखें तो इसमें भी सेम तरह से आ रहा है कि जो टेंशन लग रहा है वो 45 डिग्री लग रहा है टू द फाइबर और सिमिलरली कंप्रेशन लग रहा है अगेन दैट इज आल्सो 45 डिग्री। तो इन दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस लोडिंग में। तो जब भी अगर लैमिना इफ इट इज लोडेड बाय ए शियर स्ट्रेस इन प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन देन द साइन ऑफ द शियर स्ट्रेस विल बी इमैटेरियल, कोई मतलब नहीं होगा उसका। बट जैसा कि आपने देखा है कि जैसे अगर ऑफ प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में है, जैसे फॉर एग्जांपल 45 दिखाया है यहाँ पे, 45 डिग्री पे लग रहा है, ये फाइबर ओरिएंटेशन है और उसके 45 डिग्री पे आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव शियर स्ट्रेस। एंड अगर उसको हम अगर करें एक एलिमेंट लें इस तरह से, तो ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है, ये टेंशन में है इधर और ये कंप्रेशन में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि फाइबर के लॉन्ग टेंशन है और फाइबर के लॉन्ग कंप्रेशन है, ट्रांसवर्स टू फाइबर जो है कंप्रेशन है इन केस ऑफ पॉजिटिव शियर, बट इट इज नॉट द केस व्हेन नेगेटिव शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो बहुत डिफरेंस होता है। सो व्हेनेवर देयर इज शियर लोडिंग एक्टिंग ऑन ओ प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन देन you will have to consider sign of shear stress as well, ठीक है। अगर इस केस की बात करें तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा बता सकते हैं? यस, एज कंपेयर टू दिस। सर कंप्रेशन में मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, एक्चुअल में जो है फेलियर की बात कर रहे हैं, फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा तो मतलब किस केस में फेल नहीं होने के चांस ज्यादा हैं भाई? कंप्रेशन में तो फेल होगा नहीं, राइट और नॉट? अगर इसके परपेंडिकुलर ये लोड लग रहा है तो इसमें इट इज लेस लाइकली, राइट। बट यहाँ पे टेंशन में लग रहा है फाइबर के लॉन्ग, तो टेंसाइल लोड तो फाइबर ले सकता है। बट यहाँ पे अगर देखें, अगर जो 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 कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेशन और इधर लग रहा है टेंशन, तो इट कैन कॉज फेलियर ऑफ मैट्रिक्स बिकॉज ऑफ टेंशन in the transverse direction, or it can cause buckling of fibers in direction 1 in longitudinal direction। तो ये जो मटेरियल है इसमें ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। इज इट क्लियर? Okay, then this we have talked. Now coming to the failure criteria of a lamina.
फेलियर क्राइटेरिया ऑफ ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल, जैसे आपने बात किया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड ऑल, दे वर वेल एस्टैब्लिश्ड. मैक्रोमैकेनिकल फेलियर थ्योरी फॉर कंपोजिट्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय एक्सटेंडिंग एंड अडेप्टिंग आइसोट्रोपिक फेलियर क्राइटेरिया. ठीक है, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके, उन्हीं को जस्ट उसको एक्सटेंड करके हमने जो है एनिसोट्रोपिक मटेरियल वगैरह के लिए हमने जो है फेलियर थ्योरीज बनाई हैं. And these theories are based on the assumption of homogeneity and linear stress strain behavior of failure. Okay, so this is the assumption. So they are usually expressed in terms of basic strength parameter refer to the principal metal axis. ये मैंने बताया आपको. जो लेमिना फेलियर थ्योरी है उसको हम एक्चुअल में 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. One is called limit or non-interactive theories, in which the failure modes are predicted by the comparing individual lamina stress or strain with the corresponding strength and ultimate strain. ठीक है, तो ये जो है नॉन इंटरेक्टिव रहता है. नॉन इंटरेक्टिव का मतलब जो है सीयर नॉर्मल में इस तरह का कोई इंटरेक्शन टर्म नहीं रहती इनके अंदर. तो आपने सिर्फ जो है कंपेयर करना है एंड देन यू हैव टू टेल. जैसे आपको पता है मैक्सिमम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन थ्योरी है, वो जो है इसमें आता है, एग्जांपल है इसके, इसमें नो इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन फेलियर इज कंसीडर्ड. ठीक है, कोई भी अगर फेलियर हो रहा है उसमें जो इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेस कंपोनेंट जैसे नॉर्मल शियर, शियर नॉर्मल, ओके, तो वो चीज यहाँ पे कंसीडर नहीं होती है. उसके बाद आता है आपका इंटरेक्टिव थ्योरीज. कुछ थ्योरी हैं जो इंटरेक्टिव हैं, राइट. जैसे हम ये बात करेंगे साई हिल क्राइटेरिया, साई ह्यू क्राइटेरिया और हॉफमैन फेलियर क्राइटेरिया, इन विच ऑल स्ट्रेस कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन वन एक्सप्रेशन. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन बनेगी. जैसे डायरेक्शन 1 के लिए एक इक्वेशन बनी, डायरेक्शन 2 के लिए दूसरी बनी, शियर के लिए तीसरी बनी, इस तरह से अलग अलग इक्वेशन बनेंगी आपकी इसमें. बट इस केस में क्या है, इस केस के अंदर जो इंटरेक्टिव थ्योरी है उसमें एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, दैट विल इंक्लूड ऑल स्ट्रेस कंपोनेंट. ठीक है, इसमें क्या है कि जो फेलियर होगा दैट विल बी प्रेडिक्टेड विदाउट टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ फेलियर. मोड ऑफ फेलियर का मतलब है ये नहीं बताएंगे कि फाइबर फेल हुई या मैट्रिक्स फेल हुआ या कुछ और फेल हुआ है, इंटरफेस में फेल हुआ है. इट विल जस्ट टेल कि फेल हो गया है. It will not tell about the failure mode. Am I clear? Am I clear up to this point? Okay. Yes, तो उसके बाद आता है पार्शियली इंटरेक्टिव और फेलियर मेड बेस्ड थ्योरी. तो कुछ थ्योरीज हैं जो मतलब इसकी बात करती है कि दे विल टेल यू गिवन फाइबर या जो इंटर फाइबर मैट्रिक्स फेलियर के लिए जो मोड भी बताएंगी आपको. इंटरेक्टिव है पार्शियली और एट द सेम टाइम दे विल टेल मींस सम फेलियर मोड, लाइक फाइबर फेल हो रहा है या फिर इंटरफेस फेल हो रहा है या कुछ और है ना, सो दैट विल टेल यू. तो इसमें से हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी है. आपको पता है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी आपने पढ़ी है. व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी? व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी? मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल डिजाइन के लिए अपन जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे उस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्विवेलेंट लेंगे जो कि हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस होती है. नहीं, अभी तो हम देखो डक्टाइल और उसकी बात नहीं करें, बट मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी की अगर बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, तो जो भी मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे मैक्सिमम जो स्ट्रेस है अगर वो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है देन विल से दैट इज फेल्ड मैक्सिमम स्ट्रेस. ठीक है ना, तो ये है आपका मोटा मोटा.
So as per this theory, failure occurs when at least one of the stress component along one of the principal metal axis exceeds the corresponding strength in that direction. जैसे आपने पता है यहाँ पे देखिए 1 2 को कंफ्यूज मत करिए, जो कि हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 और जो हमने यूज किया है पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की रिस्पेक्ट में इन केस ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स थ्योरी, राइट। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 क्या है, वह यहाँ पे 1 2 रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, दे आर नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, डिफरेंस है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये वाला है ना, लेमिना की बात कर रहे हैं, लेमिना की। तो फेलियर कब होगा, जब सिग्मा 1 की बात करें, सो दैट रीचेज कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर ये सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 है और इफ इट इज इक्वल टू सिग्मा 1 टी, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो हम कहेंगे फेल हो गया। सिमिलरली अगर कंप्रेशन की बात करें तो इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। इसी तरह से सिग्मा 2 भी आपको चेक करना है कि सिग्मा 2 जो है कोरस्पॉन्डिंग टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। और थर्ड जो है शियर, ठीक है। और जैसे मैंने यहां लिखा है सिर्फ हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो टाउ 6 जो नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करनी है, क्योंकि सेम रिस्पॉन्स रहेगा आपका। तो उस केस में क्या है कि यू हैव टू कंपेयर इट विद द कोरस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर करोगे एंड देन यू विल टेल अबाउट द फेलियर, ओके। तो इसका अगर आप फेलियर एनवेलप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के उसमें स्पेस में सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 दिस विल बी F1T, this will be F minus 1C, similarly F2T और F minus F2C। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया 1D के लिए, 2D के लिए। इस तरह से ये स्पेस बन जाएगा आपका 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। इस तरह से फेलियर एनवेलप बन गया ये, दिस इज कॉल्ड फेलियर एनवेलप। अंदर सेफ है, बाहर अनसेफ है, ठीक है, बाहर अनसेफ है। आई रिपीट, ये F1T F2T ये कहां से आएंगे, दे विल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेंथ पैरामीटर जो है। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, इस डायरेक्शन में लोड लगाओगे और उसको कैलकुलेट करोगे कि कहाँ पे फेल हो रहा है, कब फेल हो रहा है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू F1T, देन इट विल फेल। सिमिलरली सिग्मा 2 इज इक्वल टू F2T, so then it will fail. So like that you will perform experiment and you will determine these strength parameters. Okay. इन जनरल केस में क्या करेंगे, तो स्ट्रेसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड अलोंग प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस। अगर मान लीजिए जनरल लोडिंग लग रहा है तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे फाइबर डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स टू फाइबर डायरेक्शन, then you will apply this failure criteria. और अगर ऐसा लेके चलते हैं, मतलब इसको एक्सटेंड भी करते हैं आप सकते हैं 3D में। 3D के अंदर क्या होगा, इसके अलावा सिग्मा 3 भी आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा टाउ 5 भी आएगा, टाउ 6 भी आएगा। सो इस तरह से आप जो है इसका जो है मतलब 3D में बात कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपके पास, if you are talking about transversely isotropic material, transversely isotropic in 2-3 plane, so then what you will have is you will have जो 2 में स्ट्रेंथ है वो इक्वल टू 3 में है, और इसी तरह से जो F5 इक्वल टू F6 which is nothing but I think this is 1 2 is equal to F13. So this is F6 and this is F13. तो ये बराबर हो जाएंगे। Strength in direction 2 will be equal to strength in 3. So that will be tensile as well as compressive. Tensile and compressive. So that you know. Okay. तो 3D के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं आप इस सबको। ये है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर ऑफ एक्सिस डायरेक्शन में लोडिंग लग रहा है, ऑफ एक्सिस
राइट। जैसे कि एग्जांपल अभी दे रखा है आपके, वो डिस्कस करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है ऑफ एक्सिस, यानी कि फाइबर तो इधर अलाइंड है, यानी कि जो 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 फाइबर है इस डायरेक्शन में अलाइंड है लेमिना की, और लोडिंग इधर लग रही है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि सिग्मा एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे सिग्मा 1, या सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लीजिए पहले, यानी कि इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए वन डायरेक्शन में। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेस कंपोनेंट अलोंग प्रिंसिपल मेटेरियल डायरेक्शन। सो उसके बाद फिर कोरस्पॉन्डिंग जो है जो स्ट्रेंथ पैरामीटर हैं उनके साथ आप कंपेयर कर लेंगे। सो दैट वी कैन गेट। उसके अलावा फिर यहाँ से एक्सिस भी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ, यानी कि सिग्मा एक्स। व्हाट विल बी द मैक्सिमम सिग्मा एक्स, दैट इज नथिंग बट एफ एक्स। अगर टेंशन में तो टेंशन, या फिर एफ एक्स सी अगर कंप्रेशन में है तो कंप्रेशन। तो यहां से आप निकाल सकते हैं सिग्मा 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। सिग्मा 1 इज नथिंग बट जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन डायरेक्शन 1, दैट इज इक्वल टू F1T डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी Fx एंड इज इट टेंशन, तो वी कैन राइट FXT। तो ये निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट दिस FXT कैलकुलेटेड फ्रॉम F2T, ठीक है, और calculated from shear also, that is FXT. So this is F1T, this is F2T. Maximum value of sigma 1 is F1T, maximum value of sigma 2 is F2T, maximum value of tau 6 is F6। तो उससे आप जो है ये स्ट्रेंथ पैरामीटर, सॉरी ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, दैट यू कैन कैलकुलेट। Any doubt? Yes, any doubt? No, sir. तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट अगर ये जो है आपका ज्यादा है सिग्मा एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी, अगर लेस देन है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएंगी। दिस आर ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ। ऑफ एक्सिस का मतलब है अदर देन 1 टू मेटीरियल, प्रिंसिपल मेटेरियल डायरेक्शन के अलावा जो डायरेक्शन है उनको बोलते हैं ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ। और अगर इसको आप इसके रिस्पेक्ट में प्लॉट भी कर सकते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, जब आपको पता लग जाता है देन यू कैन प्लॉट इट, ठीक है। सो दैट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके, द वेरिएशन ऑफ लैमिनार स्ट्रेंथ फॉर ए मटेरियल सच एज ई ग्लास epoxy as a function of fiber orientation, ठीक है, by taking the lowest value of predicted strength failure envelope for strength as a function of theta can be obtained। ये आप प्लॉट कर सकते हैं, मतलब ये आपका फेलियर एनवेलप बन गया। अगर इधर है तो ये इसके अंदर है तो सेफ है, और इसके बाहर है तो अनसेफ है। दिस इज FXT को प्लॉट किया है, FX को, FX, राइट। तो यहां से देख सकते हैं अगर ज्यादा है तो ये फाइबर फेल होगा, फिर इसके बाद शियर फेलियर आता है, फिर ट्रांसफर टेंसाइल फेलियर आता है। So that way you can identify these regions. Okay, so this is what I have talked. आपको पता है ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी है दैट इज मोर एप्लीकेबल टू ब्रिटल मोड ऑफ फेलियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक तो ये नंबर ऑफ क्राइटेरियाज हैं, एक सिंगल इक्वेशन नहीं है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो देयर इज नो स्ट्रेस इंटरेक्शन अंडर ए जनरल बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सो देयर इज नो इंटरेक्शन एज सच, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी का मतलब वही है कि जैसे आप स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे, फेलियर अकर्स व्हेन एट वन ऑफ द स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस एक्सीड द कोरस्पॉन्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन।
ओके, तो अभी हम स्ट्रेंथ की बात ना करके मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेन की बात करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉइजन रेशियो इफेक्ट। वी विल सी, जो इक्वेशन आप देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि वो जो इक्वेशन इन्वॉल्व है उसमें एक ही इक्वेशन में मतलब कुछ कुछ इंटरेक्शन है, यानी कि स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन, स्ट्रेस इन टू डायरेक्शन एंड थ्री डायरेक्शन, दे आर प्रेजेंट इन सिंगल इक्वेशन। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्शन इसमें है, सम इंटरेक्शन इज पॉसिबल। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें 2D के लिए एप्सिलॉन 1, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो देन दिस वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 TU। यू मीन अल्टीमेट स्ट्रेन in direction 1 under tension. Similarly, this is ultimate strain in direction 1 under compression. So like that you can compare. So it can be extended to 3D also. ठीक है, 3D में extend कर सकते हैं आप इसको। To apply this theory for a given general state of stress, the stress component along the principal material axis and planes are first obtained by stress transformation. यानी कि सिग्मा 1 निकालो, सिग्मा 2 निकालो, टाउ 1 2 निकालो, फिर आपको पता है कि देन एप्सिलॉन 1 यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम यू नो जनरलाइज हुक्स लॉ, आपको पता है उससे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से पता है आपको निकाल सकते हैं। यू नो दैट सिग्मा 1 अपॉन E1 माइनस म्यू 2 1 सिग्मा 2 ओवर E2 है ना, माइनस 3 1 सिग्मा 1 3 बाई एप्सिलॉन 3। सो दैट वे यू कैन राइट। क्लियर? तो ये मतलब ये रिलेशन आपको पता है ये, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। तो यहां से देखिए कि ये जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो एक ही इक्वेशन में इन्वॉल्व है 1 2 एंड 3, तो इसलिए सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज पॉसिबल। तो इसको अगर आप यूज करके लिखते हैं तो देन यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, सिग्मा 1 इक्वल टू दिस, सिग्मा 2 इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, गामा 1 2। अब इसको आप कंपेयर करिए कोरस्पॉन्डिंग strains, ultimate strain, and those ultimate strain can be obtained from these relation F1T by E1। ठीक है, इसी तरह से कंप्रेशन में इसी तरह से यू नो इन डायरेक्शन 2, सो दैट वे यू कैन डिटरमाइन। तो ये आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेन कंपोनेंट आ गई। अल्टीमेट स्ट्रेन कंपोनेंट निकालने के बाद देन यू कैन जस्ट मेक यूज ऑफ दिस थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से क्या निकल के आएगा, ये मैं 2D की बात कर रहा हूं, आपकी बुक में 3D दिया हुआ है, रिमेंबर 3D। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन से क्या चीज? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नहीं प्लेन स्ट्रेस, हाँ प्लेन स्ट्रेस हुआ ये, मतलब 1 और 2 में लेके चल रहे हैं, बट आपकी प्ले केस में 3D भी दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। तो यहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, एप्सिलॉन 1 को इससे कंपेयर कर लीजिए, एप्सिलॉन 1 व्हेन इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फाइनली इसकी जो राइट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो E1 से E1 कट जाएगा, तो आपके क्या पास बच जाएगा कि एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 TU। एप्सिलॉन 1 आपने निकाला है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसिस 1 अपॉन E1 सिग्मा 1 माइनस म्यू 1 2 सिग्मा 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू F1T अपॉन E1। E1 से E1 कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये 2D का दिया हुआ है, बट मैंने बताया जैसे कि जो 3D के लिए है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में 3D का ही दिया हुआ है, 2D का नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। अब अगर 2D की बात करें, अब नाउ दीज इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड, दिस एक्सिस कैन बी प्लॉटेड, दीज इक्वेशन कैन बी प्लॉटेड। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो इसको प्लॉट कर सकते हैं, राइट? इन इक्वेशन को आप प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस फर्स्ट केस का है, फिर उसके अलावा ये वाला जो केस है वो इसका है, और उसके बाद ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है,
और इसके बाद ये लाइन है वो नीचे वाली लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फेलियर एनवलप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एनर्जी बेस्ड इंटरेक्शन थ्योरी, ठीक है, एनर्जी बेस्ड, ओके, जिसमें कि साई हिल थ्योरी है। साई हिल थ्योरी आपको पता है कि ये जो डेविएटोरिक जो डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी, जिसका नाम वॉन मिसेस हैंकी थ्योरी, ठीक है। देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स एज ए फेलियर क्राइटेरिया फॉर आइसोट्रोपिक डक्टाइल मेटल्स के लिए हमने इसको यूज किया था, ठीक है। फॉर ए 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस रेफर टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन, द वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया इज गिवन बाय दिस, राइट, आपको पता है ये चीज। हिल ने क्या किया, हिल ने इसको मॉडिफाई किया, दिस क्राइटेरिया फॉर द केस ऑफ डक्टाइल मेटल्स विद एनाइसोट्रोपी, विद एनाइसोट्रोपी, क्लियर। उसने ये प्रपोज किया, ठीक है, इसने ये प्रपोज किया। यहाँ पे जो है ए बी सी डी ये जो है आपके मटेरियल पैरामीटर्स हैं, क्लियर। बट ये ध्यान रखना कि जो टर्म यूज कर रहे हैं हम डिस्टोर्शन एनर्जी क्राइटेरिया, वो टर्म जो है यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? रीजन बीइंग दैट कि जो आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल है उसके अंदर क्या था कि हम जो है डिस्टोर्शन पार्ट और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है उसको हम सेपरेट कर पा रहे थे एनर्जी में, बट ऐसा कुछ इसमें नहीं है। जो डायलेशन आपको याद होगा ना, डिस्टोर्शन एंड डायलेशन, डू यू रिमेंबर डिस्टोर्शन एंड डायलेशन? Do you remember distortion and dilation? Dilation means the part of the energy which is responsible for changing the shape. Sorry, changing size. जैसे सर वाइड और वाइड बन जाना, उसकी शेप चेंज हो जाना सर, जैसे लॉन्ग। नहीं, डिस्टोर्शन का मतलब है चेंज इन शेप, डायलेशन का मतलब है चेंज इन साइज। तो आपको ध्यान होगा कि जो एनर्जी है उसको स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो हम उसको डिवाइड कर लेते थे। वन इज द डिस्टोर्शन पार्ट, डिस्टोर्शन एनर्जी, सेकंड इज द वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी। जो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी है वो है दैट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज, और जो डिस्टोर्शन एनर्जी है वो दैट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप, ठीक है। तो इस तरह का सेपरेशन जो है हम यहां पे नहीं कर सकते। ये मटेरियल पैरामीटर है, ठीक है। इसके अलावा भी लोगों ने काफी दिया हुआ है, दूसरे ने, जैसे मान लीजिए इसने दिया हुआ तो ये फॉर्म उसने यूज की थी। आई थिंक इट लुक्स टू बी सेम, है ना, सेम तरह की है, राइट, ओके। तो उसके अलावा जो है यू नो या दिस इज अप टू दिस। आई थिंक मुझे जो है बुक्स में जाना पड़ेगा, जस्ट लेट मी ओपन दैट बुक। यस, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका 3D दिया हुआ है। जैसे मान लो मैं अगर इसकी बात करूं मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी और या मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, तो ये 3D वाला दिया हुआ है, जस्ट रिमेंबर दिस, है ना, ये ध्यान रखना। इसमें ये जो दिया हुआ है ये देखिए, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, ओके। ये आपने डेवलप कर लिया, ये है थ्योरी। अब देखिए इसके अंदर जो ये वाला जो फॉर्म आया है, अब हमें ABCD निकालना है, तो उसके लिए क्या करें कि आप सिर्फ जो है यू जस्ट कंडक्ट सम इमेजिनरी एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिएक्सियल लोडिंग लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ, तो सिग्मा 1 अल्टीमेट क्या हो जाएगा, F1, ठीक है, और अदर स्ट्रेस कंपोनेंट वुड बी 0। तो इसके अंदर इंसर्ट कर दो, तो यहाँ से आपके पास A1 A आ गया। सिमिलरली ट्रांसवर्स लोडिंग लगा दीजिए इसके अंदर,
सिर्फ, तो बी आ जाएगा, फिर इस तरह से डी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे जो पैरामीटर जो है इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट निकाले हैं, तो फाइनली आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो कि दैट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस, राइट। यहाँ पे अगर देखेंगे F1 F2 F6 एंड और ये सब जो हैं, इसके अंदर जो है नो डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर हो रहा है, स्क्वेयर होने से वो कंप्रेसिव हो या टेंशन हो, टेंसाइल हो, तो वो एक ही बन जाएगा। तो वो डिस्टिंक्शन हमने नहीं बनाया है यहाँ पे, बट यू विल हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ सिग्मा वन। अगर सिग्मा वन ग्रेटर देन जीरो है तो टेंसाइल यूज करेंगे, अगर सिग्मा वन लेस देन जीरो है तो कंप्रेसिव यूज करेंगे। सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर सिग्मा टू आल्सो। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें कि फिलर एनवलप पर ये जो है आप इसको रीराइट कर सकते हैं अज्यूमिंग k इज इक्वल टू टाउ 6 बाई k6, राइट। एक फैक्टर हमने डिफाइन कर दिया k, तो इससे हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और ये क्या दे रहा है, द अबव फॉर्म रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट इलिप्टिकल आर्क्स ज्वाइनिंग एट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एक्सिस, सो दिस विल गिव यू द फिलर एनवलप। ठीक है, और उसी तरह से अब उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने निकाली थी ऑफ एक्सिस जो है ना लोडिंग अगर लग रही है, ऑफ एक्सिस लोडिंग लग रही है, तब क्या करेंगे हम, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अल्टीमेट। ठीक है, तो यहां पे आप इंसर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है, तो ये रखते हैं इक्वल टू साइन थीटा। और इसमें के अलावा अगर F1 इज वेरी वेरी लार्ज देन 6, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है लॉन्गिट्यूडिनल, दैट इज ट्रू इन द केस ऑफ एडवांस हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट, जिसमें कि स्ट्रेंथ इन फाइबर डायरेक्शन इज वेरी वेरी लार्ज देन द शियर स्ट्रेंथ। तब हम केस में क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसमें सिर्फ हमारा एक टर्म रह जाएगा, ये वाला टर्म, तो बाकी इट कैन बी सिंप्लीफाइड। तो इससे क्या है, हम निकाल रहे हैं यूनिएक्सियल ऑफ एक्सिस लोडिंग, सो दैट स्ट्रेंथ वी कैन डिटरमाइन। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये हमने जो अभी तक बात किया है वो 2D में ही बात किया है, 2D के अंदर, राइट। अगर आप देखें, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, ये जो 3D के लिए है वो नहीं दिया हुआ है, बट ऑन द सेम एनालॉजी, सेम एनालॉजी का मतलब ये कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो है इसी तरह से मतलब अदर कंपोनेंट भी होंगे, इसकी जनरल फॉर्म होगी। ठीक है, इस जनरल फॉर्म को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 3D में भी ऐसे अप्रोच करना है आपको, और जब 3D की बात करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा। और जब एक, रिमेंबर दिस इज फॉर ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए है ये, रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि F2 इज इक्वल टू F3, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक कौन से प्लेन में है, 2-3 प्लेन में, 2-3 प्लेन में, तो ये बन जाएगा। इसके लिए जो है आई थिंक एक जो है बड़ा डिटेल दिया हुआ है, आई थिंक इट इज गिवन इन, मैं आपको बता दूंगी जो है लेक्चर है, आई थिंक इट इज गिवन इन, आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट। यस, ये जो एनपीटीएल पे लेक्चर हैं, जस्ट आई वाज, उन्होंने नोट्स दिए हुए थे, जस्ट आई वाज लुकिंग फॉर दैट कि भी 3D किसी ने अगर डिराइव किया हुआ हो तो वो किया हुआ है। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ माय लैपटॉप।
या नजर आ रही है? नो सर। नहीं आ रही नजर? नो सर। एक सेकंड दोबारा करता हूँ। आ गया? आगे आगे। आपको आ गया ना? इज इट विजिबल? यस सर। हाँ, अगर साइल की थ्योरी देखें, अगर 3D की बात करें हम, 3D में जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे हमने ये 2D में डिफाइन किया था ना अभी जस्ट, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा नहीं, ए सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस बी सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सी सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस डी टाउ 6 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया ये, जैसे यहाँ पे जो है ये डिफाइन कर लिया। राइट, जैसे ये डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही मैंने बताया ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, आपने सीयर लगाया 2-3 प्लेन में, सॉरी प्योर सीयर लोडिंग इन 2-3, ठीक है, बाकी 0, तो ये निकल के आ जाएगा एल पैरामीटर, एल मेटेरियल पैरामीटर, ठीक है, ओके। और इसी तरह से आपने अदर 2 सीयर निकाले तो एम और एन निकल के आ जाएंगे। ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ पैरामीटर है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जो हमारे जो बुक में है, दैट इज यू नो दिस F12 और समथिंग, F456 ओके। इसी तरह से RS, ये सब पैरामीटर इस तरह से निकलेंगे। X में लोडिंग लगा दीजिए, सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू 0, अदर आर 0, ठीक है। जैसे इसमें हमने लगाया सिग्मा 4 दैट इज टाउ 2-3, अदर आर 0, तो ये स्ट्रेंथ में L निकल गया। इसी तरह से दूसरे सीयर स्ट्रेस कंपोनेंट लगाए, अगर सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू 0 तो ये आ गया, ठीक है। X इज द स्ट्रेंथ इन X 1 डायरेक्शन। सिमिलरली 2 और 3 में आपने नॉन जीरो लिया तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और उसके बाद आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास HGF आ जाएगा, और फाइनली आप इसमें पुट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन ये बन के आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये है साई-हिल थ्योरी फॉर 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जो हमने डिस्कस किया है वो 2D थ्योरी ऑफ 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए है, बट इसके अलावा आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक के लिए दिया हुआ। ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होगा, दैट R इक्वल टू यू नो व्हाट इज दैट, Y इक्वल टू Z। एक तो आपको ये लेना है, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है F2 इक्वल टू F3, F2 इक्वल टू F3, ठीक है। और इसी तरह से F5 इक्वल टू F6, F5 इक्वल टू F6 का मतलब हुआ R इक्वल टू S, ठीक है। तो वो जब आप इंसर्ट करेंगे, स्पेशल लगाएंगे, R इक्वल टू S इक्वल, इसको इक्वल कर दीजिए, और जो है Y इक्वल टू Z को इक्वल कर दीजिए, तो जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है 2D वाला वो निकल के आ जाएगा। क्लियर? और सबसे पहले इसमें जो देखेंगे आप, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो एक है कि इट इज इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब है कि आपके पास एक सिंगल इक्वेशन आ गई फेलियर को डिफाइन करने की, विच इन्वॉल्व ऑल स्ट्रेस पैरामीटर एंड यू नो स्ट्रेंथ पैरामीटर प्लस स्ट्रेस कंपोनेंट, सिंगल इक्वेशन। बट इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगेन दिस क्राइटेरिया इन्वॉल्व स्केयर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एंड स्केयर ऑफ स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर कंप्रेसिव होगा तो भी स्केयर कर दोगे तो वो वैसे ही आएगा, और इसी तरह से अगर यू नो कंप्रेसिव है अगर वो डालते हैं तब भी वो सेम आएगा। तो वो इस तरह का डिस्टिंक्शन जो है इधर नहीं किया गया है, तो ये ड्रॉबैक है साई-हिल थ्योरी की। इसके अलावा it does not tell about you know it does not tell about the mode of failure also। तो ये एक दो ड्रॉबैक्स हैं इसके साई-हिल फेलियर थ्योरी के। इज इट क्लियर अप टू नाउ?
Any doubt? Any question? Yes, any question? This is what I was showing you. ये वाला मैं दिखा रहा था आपको. This is for, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, but remember this is for transversely isotropic material in 2-3 plane. In 2-3 plane उसके लिए है. Any other question? No, sir. Okay. So with this we will continue in the next class. Okay, and I have given you the problem of chapter 5 also. So try those problems. हाँ, कौन बोल रहे हैं? Okay, sir. Okay, then we will continue with this.